अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमारा परवीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सदाकत क्लिनिक कराची। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट टाइम जिस टॉपिक पर हमने बात की थी वो था स्टैंड्स पर डट जाना। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है बहरान और तब्दीली। जब भी हम कोई स्टैंड लेते हैं तो उसके नतीजे में कोई ना कोई बहरान या फिर क्राइसिस पैदा होते हैं। बहरान और क्राइसिस की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी हम कोई स्टैंड लेंगे, इसका मकसद ये है कि हम किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कोई ना कोई स्टैंड लेते हैं, जिसके नतीजे में वो शख्स कोई ना कोई क्राइसिस ज़रूर पैदा करता है। क्राइसिस किसी भी सूरत में पैदा हो सकते हैं, जैसे कि गुस्से की सूरत में, जैसे कि बात ना मानने की सूरत में, या फिर आपकी डिमांड्स के ऊपर नाराज़गी शो करने की सूरत में, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 2 वक्त का खाना खाना छोड़ दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है स्पेशली जो नशे के मरीज़ होते हैं वो ये थ्रेट्स भी देते हैं कि मैं घर से भाग जाऊंगा या मैं वापस नहीं आऊँगा, इस तरह के थ्रेट भी देते हैं। तो ये सारे जो हैं वो क्राइसिस कहला रहे होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली आए तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब आप कोई बहरान पैदा कर रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट करना भी आपको आना चाहिए। अगर आपको यकीन है कि बच्चा इसके सूरत में गुस्सा करेगा तो हमें गुस्से की मैनेजमेंट आनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको ये लगता है कि बच्चा आपको थ्रेट्स दे सकता है तो वहाँ पर आपको इसकी मैनेजमेंट आनी चाहिए। हम मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मैटर करती है वो ये है कि कभी भी स्टैंड्स अकेले ना बनाएं। स्टैंड्स लेने के लिए अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करें, उनके एग्रीमेंट्स लें और सारे के सारे एक ही मुतफ़क्का राय पर आकर स्टैंड्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करना स्टार्ट करें। सेकेंड थिंग जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप स्टैंड लेंगे तो उसकी सूरत में पेशेंट या फिर कोई भी शख्स क्राइसिस पैदा करेगा। क्राइसिस की सूरत में आप सारे अफराद को ये पता होना चाहिए कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं, यानी कि आपका इमोशनल मैनेजमेंट और इसके साथ साथ आपका गुस्सा या फिर गुस्से में कही जाने वाली कोई भी ऐसी बात जो कि पेशेंट को या फिर किसी भी शख्स को ये मैसेज दे सकती है कि शायद आपका स्टैंड इतना वैल्यू नहीं करता। तो दूसरी जो यहाँ अहम बात है वो ये है कि बहुत सोच विचार के बाद आपने स्टैंड लेना है और फिर उसके ऊपर एक्शन करना है। अगर आप गुस्से की हालतों में आकर कोई भी स्टैंड बनाते हैं तो उससे नुकसान ये चीज़ होती है कि आप फिर उस स्टैंड से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपका गुस्सा ठंडा होता है आपका स्टैंड भी उतना ही ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टैंड हमेशा एक खुशगवार माहौल में लीजिए और जो स्टैंड आपने लेना है वो बहुत ही जो है वो फर्म होना चाहिए और बहुत ही मुस्तहकम स्टैंड होना चाहिए, ताकि उस शख्स को ये मैसेज जाए कि आप उस स्टैंड को डिवैल्यूड नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ उस शख्स को करने के लिए कहें, कोई बच्चा या फिर कोई मरीज़ हो सकता है जिससे आप ये चीज़ कहेंगे करने के लिए, तो उस सूरत में वो आपकी उस बात को माने ही ना या फिर वो आपको कंप्लाइंस शो ही ना करे। इट डज़ेंट मीन कि हम उस स्टैंड से पीछे हट जाएंगे या फिर हमें ऐसा लगे कि हमारी रेट इतनी ज़्यादा है ही नहीं। आपने अपनी रेट को बार बार रिवाइज़ करते रहना है, बार बार दोहराते रहना है। तमाम तरह स्टैंड जब आप लेते हैं तो एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जब भी आप स्टैंड लेंगे तो आपका जो प्यारा है वो इन स्टैंड से खुश नहीं होता, वो नाराज़गी शो करता है। लेकिन स्टैंड्स बनाते हुए आप ये याद रखें कि हमारे लिए उसकी खुश होना या उसके लिए उसकी आमादगी का होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। टफ लव का जो कानून है वो आपको यहाँ पे यही मैसेज देता है कि आपको बहरान पैदा करना और साथ साथ बहरान को समेटना आना चाहिए। रिसर्चेस ये कहती हैं कि वो सारे बहरान या वो सारे क्राइसिस जो कि अनएक्सपेक्टेडली हमारी लाइफ में आते हैं वो एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स हमें समेटने में लगते हैं। लेकिन जब हम मैनेजमेंट करके ख़ुद ही बहरान को तरतीब देंगे और उन बहरान की मैनेजमेंट पहले से ही करके रखेंगे तो उसका अफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। हमें पता है कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम बच्चे को मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहते और उसकी सूरत में वो कोई भी क्राइसिस पैदा कर सकता है तो वी नो कि हमें किस तरह से मैनेजमेंट करनी है। जब हमें उसकी मैनेजमेंट आती होगी तो हमें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप कोई भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं तो आपको ख़ुद ही बहरान पैदा करना यानी कि क्राइसिस को पैदा करना और उन्हें समेटना दोनों ही आना चाहिए। क्राइसिस पैदा कैसे किए जाते हैं और क्राइसिस की मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, ये तमाम तर वालिदैन को इसका फ़न आना चाहिए और स्पेशली उन पेशेंट्स के वालिदैन को जो कि नशे के मरीज़ होते हैं, क्योंकि नशे का मरीज़
अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने बहुत से ऐसे क्राइसिस क्रिएट कर देता है जिसकी मैनेजमेंट आप फौरी तौर पे नहीं कर पाते। इसलिए कोशिश ये करें कि मरीज़ को जो है वो आप क्राइसिस का वक्त ना दें, बल्कि आप उसकी मैनेजमेंट पहले से ही करके रखें। जब मरीज़ क्राइसिस पैदा करेगा और आपके पास मैनेजमेंट पहले से ही होगी तो आपको रिज़ल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए हमें क्राइसिस और उनकी मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। फॉर फर्दर वीडियोस आप हमारे साथ रहिएगा, हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। मनशियात से जान छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है? नशे का मरीज हर रोज नशा छोड़ने की बात करता है और फिर चाहता है कि खुद ही ऐसा कर गुजरे। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया है, मगर ये तरीका ज्यादातर काम नहीं करता। आखिरकार वो फिसल जाता है और दोबारा नशा शुरू कर देता है। फिर बहुत नदामत होती है। नशा छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? नशा छोड़ना मुश्किल इसलिए है कि ये एक दिमागी बीमारी है। नशा करते रहने को दिल चाहता है, हालांकि नशा हमें बर्बाद कर रहा होता है। नशा छोड़ने के लिए मदद की जरूरत होती है। हमारा दिमाग कंट्रोल टावर की तरह सिग्नल भेजता है ताकि हम जान लें कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। वो हमें दूसरे रास्ते भी बताता है। नशा करने से दिमाग के कीमियाई सिग्नल बदलने लगते हैं। आपकी पसंद और नापसंद बदल जाती है। फिर आप वो करते हैं जो नशा आपसे करवाता है। आप पूरी तरह नशे के काबू में आ जाते हैं। दिमाग में मजे का मरकज तब मुतहर्रिक होता है जब आप खाते हैं, आपको प्यार होता है या फिर किसी मजेदार तजुर्बे से गुजरते हैं। दिमाग का जो हिस्सा आपको मजे का एहसास दिलाता है वो भी नशे का रसिया हो जाता है और बाकी चीजों से मुंह मोड़ लेता है। नशा एक तरह से दिमाग को अगवा कर लेता है और दिमाग के लिए नशा सब चीजों से ज्यादा अहम हो जाता है। जब कोई नशा करता है तो पहले पहल उसे कैफो सरूर मिलता है, मजा आना अच्छा लगता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सरूर इतना भरपूर और देरपा नहीं रहता। एक तरह से नशे में बरकत नहीं रहती और फिर बस हर वक्त नशा चाहिए। नशा न करें तो बहुत स्यापा होता है। इसे कहते हैं कि आपको नशे की लत लग गई है। मगर आपको इस तरह नशे के चुंगल में फंसे रहने की जरूरत नहीं। नशा छोड़ना मुश्किल है मगर ये ऐन मुमकिन है। दुनिया में रोजाना लाखों लोग नशा छोड़ते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को नशे की बीमारी है तो मदद हासिल कीजिए। सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल कीजिए। यहाँ से नहीं तो किसी से भी मदद हासिल कीजिए, पर मदद जरूर हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ए पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सदाकत क्लिनिक। अभी कॉल कीजिए मरी 0300 741 3639, कराची 0314 686 5271।